नमस्कार, इंडिया न्यूज पर 22 जुलाई 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि करनाल में आखिरकार संयुक्त किसान मोर्चा और प्रशासन के बीच समझौता हो गया है, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा और प्रशासन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समझौते के तहत करनाल घटना की जांच रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी और ये जांच 1 महीने में पूरी होगी। वहीं मृतक किसान के 2 परिजनों को डीसी रेट पर नौकरी भी दी जाएगी। अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी, यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मोटे तौर पे हमारा समझौता हुआ है और इस पर दोनों पक्षों की पूर्ण रूप से सहमति है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समझौता हुआ है। तो वहीं समझौते के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि करनाल घटना की पूरी जांच होगी और इसके लिए किसान भी राजी हो गए हैं। हम जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन करनाल के संपूर्ण एपिसोड की जांच कराएंगे। तो उसके ऊपर किसान भी राजी हो गए और समझौता हो गया और धरना खत्म हो गया वहाँ पर कि हम जांच कराने के लिए तैयार। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों पर बोलते हुए कहा कि किसानों की तरक्की के लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार की कोशिश किसानों की आय बढ़ाने की है। प्रदेश के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दावा किया है कि हरियाणा देश का वो पहला राज्य है जिसने फसलों के भाव सर्वाधिक दिए हैं। किसानों को खुशहाल करने का मकसद ही प्रदेश सरकार का है और इसी कड़ी में कहीं न कहीं इस तरह की योजनाएं लागू की जा रही हैं जो कि किसानों के लिए हितकर है। उनका कहना है कि न केवल कपास बल्कि दालों व तेलों को पैदा करने वाली फसलों को लेकर सरकार संजीदा है और वजह यही है कि कहीं न कहीं गेहूं व धान को छोड़कर लोग यानी परंपरागत खेती को छोड़कर अब इन फसलों की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। हरियाणा वो राज्य है जिसने सरसों पर सबसे ज़्यादा 400 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को मालामाल करने का काम किया और वजह यही है कि तेलों के दाम बढ़े हैं, जिसके हिस्सा जो है वो किसानों को भी मिल रहा है। जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को पहले समझना होगा कि आखिर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए किया क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी किसानों से बात किए बिना नए कृषि कानून लाई है और इसके विरोध का आरोप कांग्रेस पर थोपने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा शनिवार को आज पंचकुला के कार्यक्रम में पहुंची। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित किए गए पंचायत नाम के इस कार्यक्रम में कुमारी सैलजा ने महिलाओं को संबोधित किया, जिसमें शहर के अलग अलग सेक्टर से काफ़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी। इस दौरान महिलाओं ने अपने अलग अलग सवाल उठाए, जिसमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में बातचीत की गई। वहीं महिलाओं ने कुमारी सैलजा को अपनी परेशानियों के बारे में बताया, जिस पर कुमारी सैलजा ने सभी परेशानियों को नोट किया और उसके बाद अपनी टीम को इन पर काम करने के लिए कहा। वहीं इस दौरान एक बड़ा ही अहम मामला सामने आया। एक महिला ने कुमारी सैलजा के सामने बात उठाई कि पंचकुला स्थित श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की ओर से मंदिर के अंदर आने वाली महिलाओं की वेशभूषा पर सवाल खड़ा किया है। ऐसे में महिला की ओर से कुमारी सैलजा को कहा गया कि जब महिलाओं को उनके कपड़े सही तरीके से डालने के लिए कहा गया है तो ऐसे में पुरुषों के ऊपर भी ये बात लागू होनी चाहिए और पुरुषों को मंदिर में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुर्ते पैजामे में जाना चाहिए। यानी जब महिलाओं पर सवाल खड़ा किया जा रहा है तो दूसरी ओर पुरुषों पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिलाओं पर सवाल खड़ा किया जाए। वहीं दूसरी ओर महिलाओं से जुड़े कई अत्याचार के मामले सामने आए। कई महिलाओं को और कई लड़कियों को सम्मानित किया। कुमारी सैलजा ने कहा कि महिलाएं हमारे समाज का अहम हिस्सा है और कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ खड़ी रही हैं, चाहे वो बिजनेस का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो या किसी भी फील्ड के अंदर महिलाएं कम नहीं हैं। हमेशा महिलाओं ने अपना दम दिखाया है और वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती रही हैं। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। किसान आंदोलन की सक्रियता के चलते सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी और पोस्ट को लेकर हिसार रेंज आईजी ने सभी
एसपी को निर्देश जारी किए हैं और लोगों को जागरूक करने के भी कहा है। आईजी राकेश कुमार आर्य ने सभी एसपी को आदेश जारी किया है कि पुलिस टीम का गठन कर सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली भ्रामक और गलत पोस्ट भेजने वालों को चिन्हित करें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वहीं झज्जर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भी शामिल हुए थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 देसी पिस्तौल बरामद की हैं और तीनों आरोपी सिरसा के रहने वाले हैं। अब पुलिस कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पिछले काफ़ी समय से आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं, तो एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 2 को हमने 8 तारीख को गिरफ्तार किया था, उनसे अवैध असला बरामद हुआ है और उनकी निशानदेही पर तीसरे व्यक्ति को कल गिरफ्तार किया है, जिससे भी एक वेपन हमने बरामद किया है। ये तीनों ही व्यक्ति किसान आंदोलन में, यहाँ 2 किसान आंदोलन में आए हुए थे और जो तीसरा है वो भी यहाँ इनके साथ आता रहता है। तो ये तीनों ही हमने गिरफ्तार करके इनसे बरामदगी की है। तो वहीं HCS की लिखित परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये परिवार रविवार को होनी है, आपको बता दें कि और इसके लिए हर स्तर पर वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। 12 सितंबर को होने वाली HCS व एलाइड परीक्षा के लिए यमुनानगर प्रशासन ने कमर कस ली है। आज उपायुक्त पार्थ गुप्ता की अध्यक्षता में कमरा नंबर 203 में मिनी सेक्रेटेरिएट में इसकी तैयारियों का जायजा लिया व हर आदमी को अपनी अपनी ड्यूटी समझाई। जो इसके पेपर हैं वो यमुनानगर पहुंच चुके हैं, उसके भी वीडियोग्राफी के द्वारा प्रॉपर सिक्योरिटी से उसको रखा गया। क्योंकि पिछली बार जब पुलिस का पेपर हुआ था तो उसमें जो पेपर लीक हो गया था वो तब विधानसभा में और ये बिल पास किया था कि नकल करवाने वाले के खिलाफ सख्ती से पुलिस जो प्रशासन निपटेगा। तो इस बार जो इस कानून बनने के बाद ऐसा पहला मौका है जब जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने पर्चे जो है लेने जा रहा है, क्योंकि किसी तरह की चूक ना हो जाए, हर एंगल पर इसकी तैयारियां की जा रही हैं। जानकारी देते हुए उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि यमुनानगर में 43 सेंटर हैं, लगभग 15,000 विद्यार्थी अपना जो है भाग्य आजमाने के लिए यमुनानगर पहुंच रहे हैं, जिसमें पहला जो रिटर्न का सत्र होगा 10 से 12 का होगा और दूसरा सत्र 3 से 5 बजे का होगा, ताकि किसी तरह की सुविधा हो। इसके लिए भी स्पेशल पुलिस बल लगाया गया है। यमुनानगर से देवदास शारदा इंडियन न्यूज़ हरियाणा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। गुजरात में सियासी हलचल तेज। विजय रूपाणी ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, बोले कि आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 15 महीने बाकी, अगले सीएम के लिए अटकलें तेज। गन्ना किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया धन्यवाद। हरियाणा निवास में ओपी धनखड़ समेत सैकड़ों किसान रहे मौजूद। सरकार ने 12 रुपए बढ़ाकर 362 रुपए प्रति क्विंटल किया है गन्ने का दाम। कृषि कानूनों में नहीं है कुछ गलत, चर्चा कांग्रेस के वक्त से ही थी, अब कानून बनने से कांग्रेस को नुकसान। सीएम मनोहर लाल बोले, जानबूझकर मुद्दे को दिया जा रहा है राजनीतिक रूप। चुनाव के वक्त फसलों का दाम बढ़ाती है पंजाब सरकार, पिछले 4 साल से नहीं बढ़े भाव। सीएम मनोहर लाल ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, बोले कि हमने इतिहास बरकरार रखने के लिए भाव बढ़ाया। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पैरालंपिक में जो खिलाड़ी जीत कर आए हैं, गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष नरवाल और सिल्वर मेडल लेने वाले सिंहराज अथाना के घर पहुंचकर जीत की बधाई दी। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार की तरफ से खेल नीति के अनुसार मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाएंगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में वीटा प्लांट हटने के बाद सीएम मनोहर लाल ने लगभग 5 एकड़ में इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग रखेंगे। और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दोनों खिलाड़ियों के परिजनों और उनके कोचों को भी शॉल भेंट करके बधाई दी।
तो ये कहा है आने वाले जैसे मनीष नरवाल हो गया, अपना अमर जैन हो गया, शिवराज हो गया, ये सारे बच्चे जो बल्लभ के जो बच्चे लाए हैं उससे बड़ी खुशी की बात क्या है। और मैं तो पहले भी एक घोषणा कर रहा थी कि जो अपना मिल्क प्लांट है रीटा का वो बल्लभ से कहाँ पे वो एनसीएफ की ज़मीन है। हम उसे बहुत बड़ी इस तरह का स्टेडियम बनाएंगे जिससे क्या है कि आने वाले पीढ़ी बच्चों को लाभ मिलेगा, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। और मिल्क प्लांट का कोई उचित नहीं है बल्लभ में, बल्लभ का उचित ग्रामीण आंचल में जहाँ से दूध आता वही लाभ है, या बल्लभ को उचित नहीं है। हम इसमें 15 एकड़ ज़मीन है, 5 में कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे और जो भी 5 एकड़ की बच्चों का स्टेडियम बनाएंगे। इस तरह से पूरे 15 एकड़ का आने वाले बच्चों को। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर अपने घर कैथल पहुंचे कांस्य पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। घर पहुंचते ही हरविंदर ने अपने पिता के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिए और लोगों का धन्यवाद किया। कुरुक्षेत्र के सरकारी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में युवती से बलात्कार की खबर से सनसनी मच गई है। महिला वार्ड में अटेंडेंट पर भी रेप का आरोप है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में महिलाओं की इज्जत महफूज नहीं है। कुरुक्षेत्र के अस्पताल में एक महिला से बलात्कार का जैसे ही मामला सामने आया तो सनसनी फैल गई। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ बलात्कार किया गया। घटना प्रकाश में आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले में नियमानुसार युवती का मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद जो है प्राथमिकी के आधार पर आरोपी को धर दबोचा जाएगा। उधर अस्पताल में जब ये मामला सामने आया तो मेडिकल में भी जो है हिला-हवाली की गई और काफ़ी देर तक पीड़िता का मेडिकल नहीं हुआ क्योंकि जो संबंधित डॉक्टर थी वो छुट्टी पर थी और दूसरी डॉक्टर जो है मेडिकल करने को तैयार नहीं थी। अब इस मामले में देखना ये होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और आरोपी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज। तो वहीं चरखी दादरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बीते 24 घंटे में चरखी दादरी पुलिस ने 2 बड़े मामलों का पटाक्षेप किया है। पहला मामला चरखी दादरी महेंद्रगढ़ रोड पर आदमपुर गांव के पास, जहां पर शराब से भरी हुई एक गाड़ी को पकड़ा गया। उस गाड़ी में से, उस ट्रक में से 1000 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की गई और पुलिस के द्वारा, क्योंकि नाकेबंदी की गई थी, नाकेबंदी के दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रक चालक ने ट्रक को भगाने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद उस ट्रक को रुकवाया। हालांकि जिस तरह की जानकारी मिली थी उसके मुताबिक ट्रक को अम्बाला से गुरुग्राम जाना था, लेकिन उसका वह तरीके से चरखी दादरी से नारनौल L1 ले जाया जा रहा था। गुरुग्राम के भौड़सी गांव में 20 वर्षीय सैनिक तरुण भारद्वाज सियाचिन की सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए। तरुण भारद्वाज 16 राजपूत बटालियन में तैनात थे और 1.5 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू और दूसरी पोस्टिंग सियाचिन में हुई। कम उम्र से ही तरुण सेना में भर्ती होने की कोशिश से करने लगे थे और अभी भी सेना में बड़ा अधिकारी बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। तरुण भारद्वाज के पिता चाचा ताऊ भी सेना में नौकरी कर चुके हैं और तरुण भारद्वाज के गाँव भौड़सी में घर घर में से एक सदस्य सेना में शामिल है। तरुण के गांव में युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित करते थे। तरुण भौड़सी गांव के रियल हीरो हैं, माफ कीजिएगा, उनके थे और उनकी शहादत पर परिवार का कहना है कि अगर सरकार आज भी मौका दे तो परिवार के दूसरे बेटे को सेना में जाने के लिए तैयार करेंगे। मौजूद हैं तरुण भारद्वाज के घर में गुरुग्राम के भौड़सी गांव में और बात करेंगे परिवार के लोगों से कि क्या कुछ रहा। सबसे पहले हम उनके भाई से ही बात करते हैं। तरुण की अगर बात की जाए, आपको किस तरीके से कब इसकी जानकारी मिली, किस तरीके से ये घटना घटी? ये 9 सितंबर को शाम को पापा के पास पहले 6:30 बजे फ़ोन आया था कि वो पेट्रोलियम पे गया हुआ है छोटा भाई और वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है। देन उसको MH रेफ़र किया है कारगिल, वहाँ पे ऑपरेशन के लिए। और फिर 9:30 बजे हमारे पास दोबारा फ़ोन आया कि ऑपरेशन के दौरान हम उसको बचा नहीं। तो वहीं कोसली में 30 साल के युवक का शव मिला है जिसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। मृतक नंदियाण मोहल्ले का रहने वाला था। वहीं 500 मीटर दूर युवक की बाइक मिली है। परिजनों ने इस पूरे मामले पर हत्या का आरोप लगाया है।
चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।